सत्यम नास्ति तपा शोचम दया दानम न विद्यते उदरम भरिणो जीवा वरा का कूट भाषण। केवल उदर पूर्ति के लिए लोग जो भी कार्य कर रहे हैं क्या है, उदरम भरिणो जीवा वरा का कूट भाषण, केवल पेट पूर्ति के लिए कि हमको उदर पूर्ति पेट की भरण पोषण कैसे हो। धीरे धीरे बोले न तो यहाँ सत्य है, सत्यम नास्ति, न तप न दया और न दान। और आवाज लगाई कि हे महाराज आप क्षण भर कर वास्ते आप रुक जाओ। भो भो साधु क्षणम तिष्ठ मचिंता विनाशया दर्शनम तव लोकस्य सर्वथा गहरं परम। भो भो साधु क्षणम तिष्ठा। हे महाराज जी आप क्षण भर के लिए रुक जाइए और मत चिंता अपनी नाशनम, मेरी जो चिंता है इसका नाश कर दीजिए। क्योंकि महाराज संत के दर्शन मात्र करने से ही, यदि हमें संतों के दर्शन हो जाएं तो दर्शन मात्र करने से ही जीव के अनेकों जन्मों के पाप तर जाते हैं। और आप तो साक्षात ब्रह्मा जी के मानस पुत्र हैं नारद जी महाराज, तो महाराज आपके दर्शन हुए हैं तो मत चिंता अभी नाशनम, मेरी चिंता का नाश कीजिए। अब नारद जी महाराज को जब आवाज लगाई तो देवी ने जब आवाज लगाई तो नारद जी महाराज पास में चले गए। नारद जी महाराज ने प्रश्न किया, देवी आप कौन है? काशी त्वं कामिनो चेर्मा नार्यं का पद्मलोचना वद देवी सविस्तारं स्वस्य दुःखस्य कारणं। हे देवी अपना दुख का कारण बताओ। ये दोनों बालक, ये वृद्ध कौन है आपके सामने, और ये देवियां कौन है जो आपकी सेवा में लगी हुई है? प्रश्न किया नारद जी ने। तब वो युवती कहती है, महाराज अहम भक्ति रीति ख्याता, मैं भक्ति हूँ। और जो ये वृद्ध पुरुष मेरे गोद में लेटे हुए हैं, शीश रखा हुआ है, ये मेरे बालक हैं। देखो विडंबना, देखो होना क्या चाहिए, माँ बूढ़ी हो और बेटे जवान हो तो अच्छा लगता है। तो महाराज मैं ये जो ज्ञान और वैराग्य, ये मेरे बालक हैं। महाराज जो ये देवियां हैं ये गंगा यमुना सरस्वती आदि नदियां हैं जो मेरी सेवा में हैं। कहती है मैं द्रविड़ देश में उत्पन्न हुई, कर्नाटक आदि में वृद्धि हुई, गुजरात में थोड़ा क्षीण हुई, लेकिन जैसे ही मैं इस वृंदावन धाम में मैं पहुंची तो महाराज मैं तो जवान हो गई। माता भक्ति कहती है नारद जी महाराज से, मैं तो जवान हो गई लेकिन ये जो मेरे दोनों बालक हैं ये बूढ़े हो गए। महाराज इस जो ये धाम है वृंदावन धाम, यहाँ लोग आज भी भक्ति को स्वीकार तो करते हैं लेकिन महाराज ज्ञान वैराग्य को स्वीकार नहीं करते, इसलिए मेरे दोनों बालक क्या हैं, बूढ़े हो गए हैं। महाराज यदि ऐसा ही हाल रहा तो मैं इस स्थान को छोड़कर भी कहीं अन्यत्र चले जाऊंगे। नारद जी महाराज समझ गए भक्ति के दुख को कि भाई लोगों ने भक्ति को हर क्षण, क्योंकि आज भी वृंदावन में हर गली में लोग क्या करती, राधे 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 राधे, हर क्षण भगवान का स्मरण करते हैं लेकिन ज्ञान वैराग्य को धारण नहीं करते। देवी मैं तुम्हारे बालकों को यहाँ स्थापित कर दूंगा, इनको सचेत कर दूंगा। ये क्या है, ये कलयुग का दोष है। नारद जी महाराज कहते हैं ये कलयुग का दोष है, क्योंकि जिसके कारण लोगों ने भक्ति को तो स्वीकार किया लेकिन ज्ञान वैराग्य को कोई किसी ने स्वीकार नहीं करा। धन्य है ये वृंदावन की भूमि, धन्यम वृंदावनम दीना भक्ति नित्य। धन्य है ये भूमि जहाँ आज भी भक्ति माता विचरण करती है। भक्ति माता कहती है कि भाई नारद जी महाराज से कि राजा परीक्षित ने इसको अपने राज्य में आने ही क्यों दिया, भाई इस कलयुग को आने ही नहीं देते
इसको आना क्यों दिया, इसको यहाँ विराजमान क्यों किया, इसको स्थान क्यों दिया कलयुग को। तो नारद जी महाराज कहते हैं इस कलयुग में अनेक दोष हैं, अनेक बुराइयां इस कलयुग में हैं, लेकिन इस कलयुग में एक गुण इसमें विशेष है, और वो है यत फलम नास तपसा न योगेन समाधिना तद फलम लभ्यते सम्या कलो के सब कीर्तनात्। और युगों में क्या होता था, अनेक वर्षों तक तप करने से जो फल प्राप्त होता था, कलयुग में केवल भगवान नाम संकीर्तन करने से प्राप्त हो जाता है। तुलसीदास जी कहते हैं कलयुग केवल नाम आधारा सुमरे सुमरे नर उतरहि पारा। कलयुग केवल नाम आधारा सुमिर सुमिर उतरहि पारा। कलयुग केवल नाम आधारा सुमिर सुमिर उतरहि पारा। कलयुग में केवल भगवान नाम संकीर्तन करने से जीव का कल्याण हो जाता है। हर क्षण जितना हो सके श्वास श्वास में कृष्ण भजी वृथा श्वास जनि खोए, ना जाने कोई श्वास की आवन होए न होए। पता नहीं कौन सी सांस अंदर जाए और बाहर न निकले, इसलिए कलयुग में जितना हो सके इस कलयुग के दोषों से बचना है तो भगवान नाम संकीर्तन हर क्षण व्यक्ति को करना चाहिए। महाराज नारद जी महाराज की वंदना करने लगी भक्ति माता। माता भक्ति बोली जयति गदति माया यस्य काया तवस्ते वचन रचन में कम केवलम चाकलया ध्रुवपद्मपि यातो यत्कृपातो ध्रुवोऽयं सकल कुशल पात्रं ब्रह्मपुत्रं नतास्मि। हे ब्रह्मा जी के पुत्र नारद जी महाराज, आपको नमन है, वंदन करती है, आपकी जय हो। जयति जयति गदति माया। महाराज आपकी जय हो, वंदन करती है। आपके वचन सुनकर ही माता जो सुनीति के जो पुत्र हैं ध्रुव पद अपियात, उनको क्या है ध्रुव पद की प्राप्ति हुई। किसके वचन सुनकर? नारद जी के वचन सुनकर। और आप ही के वचन सुनकर कयादु नंदन जो प्रहलाद है उसको भी भगवान की भक्ति प्राप्त हुई। भगवान साक्षात हरि उनको दर्शन देने के लिए आए। इसलिए हे नारद जी महाराज आपका जय हो, आपकी जय हो। महाराज वंदन करने लगे। महाराज अब नारद जी महाराज भक्ति माता के दोनों बालकों को सचेत करने का प्रयत्न करने लगे। तो महाराज वेद वेदांत सुनाने लगे। वेद वेदांत घोषस्या गीता पाठिर मुहुर्मुहु। एक बार नहीं मुहुर्मुहुर बार बार वेद सुनाया, वेदांत सुनाए, उपनिषद सुनाया, गीता का पाठ किया। लेकिन दोनों जो बालक हैं उनकी थोड़ी सी अचेत अवस्था दूर होती है, थोड़ी सी सचेत होते हैं लेकिन फिर मुरझाए हुए लेट जाते हैं। इसलिए मुहुर मुहुर बार बार सुनाने लगे। तभी आकाशवाणी होती है। जब नारद जी महाराज प्रयत्न करने के बाद भी उनकी अच्छी अवस्था दूर न कर पाए तो फिर आकाशवाणी होती है। व्योम वाणी तदेवावन आकाशवाणी होती है कि आप कोई सत्कर्म करो जिससे इनकी अचेत अवस्था क्या है दूर हो जाएगी। और सत्कर्म करो। लेकिन नारद जी महाराज ने कहा भाई आपने कह तो दिया आकाशवाणी से कि सत्कर्म करो, लेकिन मैं सत्कर्म ही तो कर रहा हूँ। वो कौन सा सत्कर्म है जो मैं नहीं कर रहा हूँ? भाई वेद सुना रहा हूँ, वेदांत सुना रहा हूँ, गीता आदि अनेक बार मैंने पाठ कर दिया, फिर भी इनकी अचेत अवस्था दूर नहीं हुई। तो महाराज अब मैं क्या करूं? अनेक विषयों से पूछा, लेकिन जिस प्रश्न का उत्तर स्वयं नारद जी के पास नहीं है
उस प्रश्न का जवाब और कोई दे नहीं सका, तो नारद जी महाराज ने विचार किया, ऐसा करता हूँ कि अब मैं तब करने के लिए जाता हूँ और तब करूंगा भगवान का, तब जाकर भगवान स्वयं मुझे बताएंगे कि सत्कर्म कौन सा है। और इस प्रकार नारद जी महाराज वृंदावन धाम से सीधे बद्रीनाथ धाम पहुंच गए। तो महाराज आज चारों भाइयों से कहते हैं, सनक सनंदन सनातन सनत कुमार से, देखो भाइयों, मैं इसीलिए बोले यहाँ दौड़ा, इसीलिए मैं दुखी हूँ कि मैंने उनको जगाने का प्रयास किया लेकिन वो जगे नहीं। महाराज आप ही बताओ वो सत्कर्म कौन सा है। तब सनक सनंदन सनातन सनत कुमार चारों भाई कहते हैं, देखो नारद जी महाराज, अब आप प्रसन्न हो जाइए, चिंता करने की कोई बात नहीं है। माम चिंताम गुरुदेवर से हर चित्ते क्षमावह, उपाय सुख साधोत्रे वर्तते पूर्वैवहि। जिस साधन को आप ढूंढ रहे हैं वो तो पहले से ही यहाँ मौजूद है, आप चिंता मत करो। आप बोले वो सत्कर्म और कुछ नहीं है, वो सत्कर्म है श्रीमद् भागवतः लाभः सत गीतः सुखादिवी। सुखदेव जी द्वारा गाया गया श्रीमद् भागवत की कथा, उसका गान उनको करवाओ। अब नारद जी महाराज के फिर पूछने लगे, महाराज आपने सत्कर्म के बदले आपने बताया कि आप श्रीमद् भागवत की कथा उनको सुनाओ। महाराज मैंने वेद सुना दिया, वेदांत सुना दिया, गीता आदि का पाठ मैंने उनको सुना दिया, और आप फिर भी कह रहे हैं महाराज इतना सत्कर्म मैंने, जो वेद वेदांतों का सार ही तो श्रीमद् भागवत है। और जब मैंने सब कुछ उनको सुना दिया, जब उनकी अचेत अवस्था दूर नहीं, तो भागवत सुनाने से कैसे अचेत अवस्था दूर हो जाएगी। तब उदाहरण देते हैं सनकादि ऋषिगण, देखो जिस प्रकार जैसे आम का क्या है वृक्ष है, और आम का वृक्ष क्या है, वेद वेदांत क्या है वृक्ष है, और उसका जो सार क्या है उसका फल है। तो जिस प्रकार आम का वृक्ष है और वृक्ष का जो सार उसके फल में जो स्वाद, फल खाने, आम का फल खाने से जो स्वाद आता है वो टहनी चबाने से, पत्ता चबाने से तो नहीं आएगा। तो ये श्रीमद् भागवत क्या है, ये श्रीमद् भागवत कथा क्या है, इन वेद वेदांत आदि जो वो है, इनका जो सार है वो है श्रीमद् भागवत। और आपने उनको वेद वेदांत तो आपने उनको सुनाया, गीता पाठ आदि उपनिषद आदि आपने उनको सुनाए, लेकिन आपने उनको उसका सार नहीं सुनाया, आप उनको श्रीमद् भागवत कथा सुनाओ। महाराज जो स्वाद फल में आता है वो टहनी में नहीं आता। इस प्रकार एक दो उदाहरण और दिए, जिस प्रकार महाराज गन्ने से गन्ना निचोड़कर क्या बनता है, पहले रस निकलता है, रस निकलता है, उसके बाद उस रस से गुड़ बनता है, गुड़ के बाद चीनी बनती है। अब सब चीज एक ही से है। अब हम रोज कोई मिठाई बना रहे हैं और उसमें चीनी डाल रहे हैं, अब चीनी नहीं है महाराज गुड़ डालेंगे, तो जो स्वाद, भाई वो बर्फी बनानी है तो गुड़ हमने बनानी थी चीनी की, लेकिन वो चीज नहीं है, तो उसके बदले हम ये तो है नहीं कि गन्ने का डंडा डाल के वो काम कर दें। महाराज सोचे कि गन्ने के जूस, आज गन्ना ही निचोड़ के जूस को ही डाल दें, तो जो काम चीनी है तो एक ही उसी से निकल लगे सब, लेकिन जो सबका काम क्या है अलग अलग है। जो काम चीनी कर सकती है वो गन्ने का रस नहीं कर सकता, लेकिन निकला तो उसी से ही है। उसी पर आप इसका गान उनको सुनाओ, जिससे उनकी कथा सुनाओ। नारद जी महाराज कहते कि अब आप कथा सुनाओ। तुम्हारा स्थान कौन सा रहेगा, कौन सा स्थान सुंदर रहेगा जहाँ पर कथा होनी चाहिए। तो महाराज सनकादि ऋषिगण बोले, शृणु नारद वृक्षामो विनम्राय विवेकिने, गंगा द्वार समीपे तो तटमानंद नामकम। आनंद वन नाम का स्थान हरिद्वार में, आज जिसको हम सप्तऋषि क्षेत्र जानते हैं, उस स्थान में चलो, वहां पर श्रीमद् भागवत की कथा का गान करेंगे।
ये स्थान क्यों चुना? क्योंकि यह स्थान मैदानी क्षेत्र से भी जुड़ा हुआ है और पर्वत से भी जुड़ा हुआ है। और कथा का आनंद तभी आता है जब श्रोता समुदाय भी हो। तो इसलिए ऐसे स्थान में जो पहाड़ों में रह रहे हैं वो भी नीचे उतर जाएंगे और जो मैदान से चलकर वो भी इस जगह में आ जाएंगे। इसलिए बोले नारद जी महाराज आनंद वन क्षेत्र चलो। और सब लोग पहुंच गए कहाँ? आनंद वन क्षेत्र में। यहाँ बरगद के पेड़ के नीचे सुंदर गंगा जी के रेत में सुंदर कुशासन बिछाया और चारों भाइयों को विराजमान कर दिया। चारों भाई कथा सुनाने लगे। नारद जी महाराज श्रोता बन गए। तो अनेक ऋषिगण भृगु वशिष्ठा चवनश्च गौतमो मेधातिथि देवल देवराजो रामस्तथा गांधी सुतश्च साकलो मृगंड पुत्र त्रिजविप्रहलाद। अनेक ऋषिगण वहां पर आए और महाराज सनकादि ऋषिगण कथा सुनाने लगे। नारद जी हर जन व्यक्ति को भागवत की कथा का श्रवण करना चाहिए, गान करना चाहिए। जहां भी सुनने को मिले कथा का श्रवण करना चाहिए। सदा सेव्य श्रीमद् भागवती कथा यस्य श्रवण मात्रेण हरि चित्तं समाश्रये। हमेशा एक बार नहीं, बार बार सदा सेव्य जब जब कथा सुनने का समय मिले और कथा सुनने को मिले कथा का श्रवण करना चाहिए। कब तक? जब तक हरि चित्तम समाश्रयेत्, जब तक स्वयं हरि हमारे हृदय में विराजमान न हो जाए।